तो आइए इस पूरे वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 7 P7 के क्वेश्चन देखते हैं। P7 कैसे यूज होता है, पहले P7 क्या है वो देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर फंक्शन है तो 2 आगे आ जाएगा, 0 से एफ एक्स डी एक्स, एफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है यानी सम फलन है इवन फंक्शन के लिए। अगर हम चेक करेंगे एफ माइनस एक्स रखकर और माइनस एफ एक्स आ रहा विषम फलन है, तो विषम फलन के केस में इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी नंबर है 7। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 7। माइनस ए से ए कोई भी क्वेश्चन देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ चलेंगे तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 प्रॉपर्टी नंबर 7 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन देखेंगे एफ एक्स इक्वल साइन टू द पावर 7x, माइनस एक्स रख के देखेंगे साइन माइनस एक्स की पावर 7, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, विषम घात है तो माइनस ही रहेगा, माइनस साइन की पावर 7x। ये वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की। तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर आया, एफ एक्स की, यानी एफ एक्स विषम फलन है। एफ एक्स विषम फलन है तो जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 7 से, प्रॉपर्टी नंबर 7 से। यानी फंक्शन को हमें चेक करना है फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर इवन फंक्शन होता है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 0 से लिमिट एफ एक्स डी एक्स। अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिमिलर ही है, पावर का फर्क है एक्सपोनेंट का। माना एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स, माइनस एक्स रख के देखेंगे, एक्स रिप्लेस बाई माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स साइन माइनस एक्स का स्क्वायर, साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, वर्क कर देंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा। एफ माइनस एक्स लेकर चल रहे थे, मुझे बदला नहीं है, एफ एक्स के बराबर आया, इसलिए एफ एक्स सम फलन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। इस क्वेश्चन में माइनस आगे आ गया था, एफ एक्स एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स तो विषम फलन है और एफ माइनस एक्स एफ एक्स तो सम फलन है। जब सम फलन हो गया तो इंटीग्रल हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट रहेगी साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स को एक्सपोनेंट हटाते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक का होता है x कॉस x साइन x, कितने का मल्टीप्लाई है, x में 2 का तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा। इंटीग्रल पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 का दोगुना 90 का दोगुना 180, साइन पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। पाई बाई 2 साइन 180 का मान 0 हो गया, ये सब 0 हो गया तो आई की वैल्यू हो गई पाई बाई 2, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0। प्रॉपर्टी नंबर 7 में x की जगह माइनस एक्स रखकर देखेंगे सम फलन है या विषम फलन। इतना चेक होने के बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जो ये विषम फलन आ गया तो यहाँ पर हम लोग लगाई प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 का अगला क्वेश्चन, इंटीग्रल -1 से 1 x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x dx। माइनस ए से जितना माइनस में है उतना ही अपर लिमिट प्लस में, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ जाएंगे। माना ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स एक्स टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x। सबसे पहले एफ माइनस एक्स निकालेंगे, माइनस एक्स की पावर 17 cos माइनस एक्स की पावर 4, माइनस एक्स की पावर 17 विषम है तो माइनस एक्स की पावर 17 cos माइनस थीटा cos थीटा। ये पूरा हमारा किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की, माइनस बाहर आ गया।
f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, इसलिए एफ एक्स विषम फलन है। एफ एक्स कौन सा फलन है? विषम फलन। इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। प्रॉपर्टी नंबर 7 से, प्रॉपर्टी नंबर 7 से। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 का अगला सवाल था। उसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 7 की ही अगले क्वेश्चन, इंटीग्रल -1 से 1 माइनस ए से ए है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 की ही तरफ चलना है। sin की पावर 5x cos की पावर 4x, ये हमारा फंक्शन हो गया, माना fx इक्वल sin टू दी पावर 5x cos टू दी पावर 4x। f माइनस x रखेंगे, sin माइनस x की पावर 5 और cos माइनस x की पावर 4। sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, cos माइनस थीटा विल बी cos थीटा, cos और sec में माइनस का फर्क नहीं पड़ता। विषम पावर है तो माइनस का रहेगा, सम पावर तो ये तो ऑलरेडी प्लस है ही, माइनस ये वैल्यू किसकी है? fx की। हम लोग f माइनस x निकाला और fx के इक्वल नहीं आया, माइनस fx के इक्वल आया। fx विषम फलन है, तो fx कौन सा फलन हो गया? विषम फलन। इसलिए जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी बाय प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 से। सबसे पहले हमें यही चेक करना है फंक्शन इज ऑड और इवन, फलन हमारा विषम है या सम है। विषम है तो 0 हो जाएगा, सम है तो 2 आगे आ जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी नंबर 7 के क्वेश्चन में, लेकिन ये बेहतरीन सवाल है। -π/2 से π/2 यानी माइनस ए से। अब इसमें फर्क क्या है? ये x है तो माइनस x रखेंगे तो चेंज हो सकता नहीं हो सकता, ये भी इसमें पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 1 कांस्टेंट है तो 1 को चेंज नहीं होना है, तो 1 की वजह से हम लोग फंक्शन को चेक नहीं कर पाएंगे। हो सकता फंक्शन ना तो सम आएगा 1 की वजह से, ना ये जो 1 है 1 कांस्टेंट है, 1 की वजह से फंक्शन जब चेक करेंगे तो ना ही सम आएगा ना विषम आएगा। तो ऐसा करते हैं, इतने क्वेश्चन को अलग लिखते हैं, x³ x cos x 10 की पावर 5x dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं। क्लियर? हमारा एक क्वेश्चन 2 भागों में टूट गया। एक का तो समझ जानते हैं x, तो हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस वाले फंक्शन को चेक करते हैं। माना fx बराबर x³ x cos x 10 की पावर 5x, f माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स cos माइनस एक्स 10 माइनस एक्स की पावर 5, मतलब x की जगह सभी कहीं माइनस एक्स रख दिया। जहां जहां पर हमें x मिलेगा वहां वहां माइनस एक्स रख देंगे। माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, cos माइनस थीटा cos थीटा हो गया, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस 10 माइनस एक्स माइनस 10x, विषम पावर है तो माइनस की 10 की पावर 5x, माइनस कॉमन किया है x³ x cos x 10 की पावर 5x, माइनस fx के बराबर आया, f माइनस x fx के बराबर, इसलिए विषम फलन है। fx क्या फलन हो गया? विषम फलन हो गया। इंटीग्रल, तो जो ये विषम फलन हो गया, इतने की वैल्यू तो हो गई 0 प्लस 1 का समाकलन हो गया x -π/2 से π/2, प्रॉपर्टी नंबर 7, इसमें लगी प्रॉपर्टी नंबर 7, जो ये 0 वैल्यू हुई प्रॉपर्टी नंबर 7 से। इंटीग्रल ये तो 0 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, π/2 π/2 π 90 90 180। तो ये बेहतरीन सवाल है। एक की वजह से ये जो चेंज हो रहा था ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन एक ना तो बदलेगा ना ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब एक ज्यों का त्यों रहेगा। ये तो माइनस हो जाएगा, विषम घात है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो सब माइनस हो रहे हैं, बदलेंगे, लेकिन एक ज्यों का त्यों रहेगा, ना तो ये सम होने देगा फलन को, ना विषम होने देगा। इसलिए ऐसे केसेस में हमने 2 भागों में बांट दिया।